हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सहायक आचार्य का जजमेंट कब तक आ सकता है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि इसका हियरिंग 12 सितंबर को था और अभी चल रहा है दिसंबर। 12 दिसंबर तक 3 महीना हो जाएगा इसका जजमेंट को रिजर्व रखे हुए। तो ये 3 महीना के अंदर तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि आएगा। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसका जजमेंट आ कब तक सकता है। तो नियम क्या कहता है, पहले हम लोग ये देखेंगे नियम क्या कहता है। जैसे एक अनिल राय का जजमेंट था, उसमें कोर्ट क्या बोला था। कोर्ट उसमें बोला था क्या कि अगर जजमेंट 3 मंथ के भीतर अगर नहीं सुनाया गया तो क्या ऑप्शन रहता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेयर फाइल कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, प्रेयर कर सकते हैं अर्ली जजमेंट के लिए कि जजमेंट जल्दी निकाल दिया जाए। अगर फिर भी जजमेंट नहीं निकाला जाता 6 मंथ के अंदर, तो हम लोग का क्या ऑप्शन रहता है, हम लोग फिर से एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास कि हम लोग को ये केस विड्रॉल करने का परमिशन दीजिए और ये अलग बेंच में लिस्ट कीजिए। क्योंकि ये 6 महीना हो गया और अभी तक जजमेंट इसका आया नहीं, तो इसको हम लोग विड्रॉल करके अलग बेंच में हम लोग एक फ्रेश हियरिंग के लिए फिर से डाल सकते हैं। ये अगर 6 महीना के बाद भी जजमेंट नहीं आया तो ऐसा बहुत कम ही होता है कि 6 महीना के बाद भी जजमेंट नहीं आता। 6 महीना के पहले आ ही जाता है। और अगर 3 महीना के पहले नहीं आया तो 3 महीने के बाद ये एक ऑप्शन रहता है कि हम लोग एक प्रेयर के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग बोल सकते हैं कि ईयरली जजमेंट जल्दी से जजमेंट दे दिया जाए और ये हमारे पास ऑप्शन रहता है। तो ये ऑप्शन का उपयोग होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हो सकता है सीटेड वाला पार्टी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा या जेटेड वाले पार्टी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जाकर फाइल कर सकते हैं, या फिर सीटेड या फिर जेटेड जो पार्टी है केस में वही एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो सीटेड की तरफ से तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि एप्लीकेशन फाइल होगा, मगर जेटेड की तरफ से ऐसा कहा गया है कि अगर 12 तारीख के पहले अगर जजमेंट नहीं आता है तो हम लोग प्रेयर या फिर कुछ भी कानूनी प्रोसेस रहता है वो हम लोग करेंगे। आपको इसका एक मैसेज दिखाते हैं परिमल कुमार का, जो जेटेड की तरफ से लड़ रहे हैं। उसका ये मैसेज है, ये कुछ दिन पहले का है, तो यही मैसेज आपको दिखाते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि पढ़ के सुनाते, नमस्कार जोहार। हम लोगों के लिए ये आवश्यक था कि कम से कम हेमंत की वापसी हो, अन्यथा सरकार बदलने से हम लोग की नियुक्ति प्रक्रिया कम से कम 2 वर्ष का वनवास लिखा था, परंतु आप लोगों की सूझबूझ और हम लोगों की थोड़ी सी सहभागिता से सरकार का पुनर्गठन हो गया। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनार्दन मालिक है। जनता का मैंडेट को स्वीकार करना ही पड़ेगा। सकारात्मक सोच के साथ हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए। नवंबर अंतिम तक संभवतः हम लोग का जजमेंट आ जाएगी, जो कि नवंबर पार हो गया और अभी तक जजमेंट आई नहीं। सर्वप्रथम सरकार का शपथ ग्रहण होने दीजिए। सरकार का शपथ ग्रहण भी हो गया। मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। तब तक वेट एंड वॉच करेंगे, मतलब वेट एंड वॉच का टाइम अब खत्म हो गया। अगर 12 दिसंबर तक जजमेंट नहीं आती, 12 दिसंबर होने को अब एक दिन ही बचा है, तो आप लोग की सहमति से दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय में जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको की जाएगी। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने दिखाया कि क्या कानूनी प्रक्रिया है। हम लोग एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, एक प्रेयर कर सकते हैं ईयरली जजमेंट के लिए कि हम लोग का जजमेंट जल्दी दिया जाए। ये हम लोग प्रेयर कर सकते हैं, ये कानूनी प्रक्रिया है। तो ये करने की बात कही गई है परिमल कुमार द्वारा। यहाँ पे देखिए, परिमल प्रदेश अध्यक्ष, ये परिमल द्वारा कहा गया है कि ऐसा प्रोसेस किया जाएगा। तो मैंने बात किया परिमल के दोस्तों से, तो उसने क्या कहा इस विषय में। मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने कहा था 12 दिसंबर तक जजमेंट अगर नहीं आती तो आप लोग प्रेयर फाइल कीजिएगा, तो इसमें आप लोग का क्या स्टैंड है, अभी तक आप लोग ने इसकी प्रिपरेशन की है। तो उसने कहा कि 18 दिसंबर को जो वकील है, वकील साहब के साथ उन लोगों की मीटिंग है दिल्ली में। फिर वहाँ पे जो निष्कर्ष आएगा कि हम लोग को क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, वो निष्कर्ष जो निकलेगा उसी के अनुसार उन लोग काम करेगा। तो अब 18 तारीख तक वेट कीजिए। 18 तारीख के बाद हो सकता है ये परिमल कुमार लोग प्रेयर फाइल कर सकता है ईयरली जजमेंट के लिए। और उससे पहले अगर जजमेंट आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उससे पहले जजमेंट आएगा। जजमेंट आने में 5 या 6 महीना का टाइम मिनिमम लगेगा ही। और अगर ईयरली जजमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल किया जाए तो हो सकता है जज साहब के माध्यम से हम लोग ये जान पाए कि कितना देर में आ सकता है जजमेंट, या फिर हो सकता है जज साहब जल्दी जजमेंट दे। तो ये बहुत जरूरी है। मगर इस कदम में जेटेड वालों की सक्रियता दिख रही है, मगर सीटेड वालों की कोई सक्रियता नहीं दिख रही है इस कदम में। तो देखिए अब 18 तारीख को क्या होता है। उसके बाद मैं यही चैनल के माध्यम से आप लोग को सूचित करूँगा। तब तक धन्यवाद।